अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो चुका है। शहबाज शरीफ मुल्क के अगले वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये हुक्मरान आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से आम आदमी बहुत परेशान है। अरकान असम्बली से जानेंगे, पूछेंगे कि उनके पास क्या प्लान है, वो कैसे एक आम आदमी को रिलीफ देंगे। इसके साथ साथ वो सहाफ़ी, वो एनालिस्ट जो सेवान को कई सालों से कवर कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको कब तक लगता है कि यह हुकूमत कब तक एक आम आदमी को रिलीफ दे पाएगी। और आम आदमी के पास भी जाएंगे, उनसे भी उनका हाल ज़िंदगी पूछेंगे और उनके तवक्कुआत जानेंगे कि सेवान से उनको क्या तवक्कुआत है। हमारे साथ चलें। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब has secured 201 votes. मिस्टर साहब आज पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, सारे मामलात हो गए, आवाम के लिए कब सोचेंगे? उसके लिए देखो आज इसका मैं तस्करा करूंगा, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला देख लेना। हम यही तो उनको रिमाइंड करते रहेंगे कि आपने आवाम के लिए क्या करना। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इनकी पोटेंशियल एबिलिटी और वो टैलेंट नहीं है, वो इनका वो जज्बा नहीं है, वो इस्तिताअत नहीं है, उनकी वो लगन नहीं है कि ये आवाम के लिए कोई काम करे। ये देखो ओहदे भी आपस में बांट रहे हैं और उन लोगों में बांट रहे हैं जिनमें की एबिलिटी नहीं है कि उसको परफॉर्म कर सके। वी वुड पुट देम टू द टास्क, वी वुड प्ले आवर रोल एज ए अपोजिशन इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ले लिया, जनाब गवर्नमेंट बन गई आपकी। वो तो कर लेंगे लेकिन इलेक्ट हो गए चले हो गए बिल्कुल। तो आवाम को रिलीफ कब मिल रहा है? देखिए आवाम को 1.5 से 2 साल लगेंगे। मैं गलत बात नहीं करूँगा। मैं कह दूँ जी कल से रिलीफ में कोई रिलीफ नहीं होगा। हम पहले सबसे हमारी कोशिश ये होगी कि मुल्क की इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, IMF प्रोग्राम को स्टार्ट करें, वो निगोशिएट करेंगे हम अच्छा सा एक प्रोग्राम। और पहला बजट जो है वो हम मैक्सिमम जितनी हम रिलीफ दे सकते हैं हम दें आवाम को, लेकिन मेजर रिलीफ 1.5 से 2 साल में आएगा। अच्छा, और ये बताएं कि आपके घर का बिजली का बिल कितना आ जाता है, सुई गैस का बिल कितना आ जाता है? देखिए मेरे पास जो सोलर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो मतलब अल्टरनेट एनर्जी पे आप अल्टरनेट है, मेरे घर पे लगा हुआ है। उसके बावजूद मेरा बिल तकरीबन 50,000 के करीब आया है। उसके बावजूद एक आम आदमी जिसका 2 कमरों के घर है, उसका बड़े हालात ख़राब है, बहुत मुश्किल में है वो बिजली से गैस के कह रहे हैं। बिल्कुल आप हमने इसलिए उसके लिए हमने ये किया है कि हम पंजाब गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी है। 300 यूनिट वाले जितने लोग हैं उनको हम सोलर उनके घर में लगा देंगे और उसकी जो सोलर की कॉस्ट है वो हम उनसे लेंगे हर महीने के उनके बिल की सूरत में। तो उनका बिल नहीं आया करेगा, वो जो सोलर की जो कॉस्ट है वो हम उनसे ले लेंगे। तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा 1.5-2 साल बाद, तो उनकी बिजली फ्री हो जाएगी। और जो आवाम पे रिलीफ, उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। जो बाकी जो ऑयल ये अपना बिजली पैदा करने वाले मामला है उसमें भी रिलीफ हमें। चलिए बताएं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी जो आपके वोटर आपको सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को जिन्होंने वोट दिया वो आपको सुन रहे हैं, आम जो शहरी है कब तक रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है उसको? देखिए मेरा ये ख्याल है कि 1.5 से 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे। उसकी वजह ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। अभी हालात मज़ीद मुश्किल भी होंगे, IMF प्रोग्राम में थोड़ा सा 1 साल अगला मुश्किल होगा, उसके बाद फिर, क्योंकि देखिए हमें कुछ मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमें IMF प्रोग्राम में जाना है और मुल्क को डिफ़ॉल्ट तो नहीं हम करने दे सकते वो, और फिर तो और मसले और पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से 2 साल के अंदर हम रिलीफ देने की पोजीशन में ज़रूर आ जाएंगे। और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। देखें आप याद रखें, हमने 2013 में भी हालात बड़े मुश्किल थे, मगर हमने उसको भी मुल्क को संभाल लिया था। इससे पहले भी मुल्क बड़े मुश्किलात में रहा, हमने उनको संभाला है, तो हम इंशाल्लाह दोबारा भी संभालेंगे। प्राइम मिनिस्टर वोट दे आए हैं, आवाम को रिलीफ कब दे रहे हैं? देखिए मैंने तो ये कहा कि अपोजिशन की जमात जो कि PTI नज़र आ रहा है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, हालांकि उनके पास अक्सरियत थी, उन्हें हुकूमत बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। अच्छा। उन्होंने वहीं पर हिम्मत और हौसला हार दिया, जो कि उनके वोट बैंक में इसका अच्छा असर नहीं जाएगा। देखिए अगर वो हुकूमत में आते, हुकूमत बनाते ना, तो उनके लिए अपने सरबराह के लिए जो रिहाई की वो बात कर रहे हैं ना, वो आसान होती, फिर उनके हाथों से होती। वो हुकूमत बनाते, चाहे उसके लिए उन्हें किसी के साथ भी मिलना पड़ता, तो उन्होंने वो चांस तो खो दिया, ये ट्रेन तो उनके हाथ से निकल गई। अच्छा, लेकिन अब अवाम ने उनको वोट दिया है कि एहतजाज भी करें, और अगर इंतखाबात में धांधली और उनके पास सबूत और शवाहिद हैं तो उसको कानूनी आइनी लड़ाई लड़के वहाँ हल करें। लेकिन सिर्फ यहाँ शोर मचाने से नहीं होगा। PMLN को वोट मिला, पीपल्स पार्टी को मिला, MQM को मिला, और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के जो नुमाइंदे उनको भी वोट इस बात पे मिला। उनके अवाम कहते हैं कि भाई कैसे 30,000 की तनख्वाह में 20,000 गैस का बिल है, 20,000 बिजली का बिल है, बाकी पानी तो वैसे ही फारिग है,
रात को बिजली नहीं आती, दिन में गैस नहीं आ रही है, तो मतलब है कि इस गैस का कोई मुतबादिल है, ख़त्म हो रही है हमारे कुओं में। अवाम को उसके जवाब चाहिए। तो मुतबादिल पार्लियामान ने देना है, पॉलिसी यहाँ बननी है इस ऐवान में। इसीलिए तो कह रहा हूँ वो पॉलिसी तो तब बनेगी जब इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम की रिवायती सियासत में इस ऐवान को यरगमाल ना बना ले हम अपनी अना और अपने वो इश्यूज़ जिनसे अवाम का बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। अवाम को मालूम है, अगर जहाँ धांधली हुई अवाम को मालूम है, 2018 में भी धांधली हुई थी, अवाम को वो भी मालूम था। तो अब लग पता चला ना PTI को भी कि इसका मतलब है कि कभी इख्तदार में किसी की बारी तो जेल जाने की। आज जो जेल में है कल वो इख्तदार में शायद हो, और जो आज इख्तदार में कल वो जेल में, ये तो 75 सालों से चल रहा है। मुसद्दिक साहब, एनर्जी सेक्टर को बड़े अच्छे से समझते हैं आप। अवाम बड़ी परेशान है, बिजली सुई गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये हुकूमत साजी हो चुकी है, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जी मेरे ख्याल में तकरीबन 1 साल लगेगा, कि जैसे आज वज़ीर आज़म ने कहा भी है और बड़ी वाज़ेह शक्ल में कहा है कि तकरीबन 600 अरब की चोरी होती है बिजली की। तो अगर ये 600 अरब की चोरी ना हो तो क्या होगा? 600 अरब के कलेक्शन जो बिल होते हैं वो हम नहीं कलेक्ट करेंगे गरीब आदमी से तो उनको रिलीफ मिलेगा। इस वजह से गैस की चोरी रोकनी होगी, बिजली की चोरी रोकनी होगी। ये दोनों चोरियाँ जब रुकेंगी तो उसके ज़रिए लोगों को रिलीफ मिलेगा। और उसके अंदर हम ये चाहेंगे कि लोग भी हमारी रहनुमाई और मदद फरमाएं, हमारे साथ हाथ जोड़ें और उन लोग जो चोरियां कर रहे हैं उनकी निशानदही करें ताकि उनको रिलीफ मिल सके। एक बंदा चोरी करता है, सारा महल्ला नुकसान उठाता है, तो अगर उसकी एक बंदे की चोरी उसको दरख्वास्त करके मीटर काट के या सख्ती करके रोक दी जाए तो उस पूरे महल्ले को फ़ायदा होगा। और ये एक पैगाम है जो हम दे रहे हैं, यही टैक्स चोरों का हाल है। सो टैक्स चोरी रोकी जाएगी, बिजली चोरी रोकी जाएगी, गैस चोरी रोकी जाएगी और उसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो गरीबों को IMF के पास जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। IMF उससे मुश्किलात बढ़ेंगी, कोई शराइत ऐसी होंगी जिससे मुश्किलात बढ़ेंगी? हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमें अगर कैपिटल रेजिंग करनी है तो इसके लिए अच्छा है, ज़रूरी है कि IMF के पास जाएं। लेकिन हमने तो अपनी इकनॉमी, हमें तो गर्ज़ है अपने बच्चे बच्चियों से, अपनी गुर्बत से, अपनी मुआशी तरक्की से, उसका प्लान, एक मौसर प्लान जो है वो काफ़ी हद तक तो वज़ीर आज़म ने आपके सामने कुछ रखी भी हैं चीज़ें, बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें रखी हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल काम है वो चल रहा है, टीमें बनी हुई हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन में वज़ारत काबीना जब बन जाएगी तो फिर आपके सामने हर वज़ारत अपना प्लान जो है जिसकी डायरेक्शन आज वज़ीर आज़म ने दे दी है वो आपके सामने ले। बहुत शुक्रिया जी, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात की कि जो लाइन लॉसेस है उस पर काबू पाने के लिए एक आम जो शहरी है, जो कंज्यूमर है, उसको भी काम करना होगा। मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सीनियर यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन है हमारे साथ, तहमीना दुल्ताना साहब से बात करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट दे दिया आपने, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी बिल्कुल, वोट बड़े तवील अरसे से आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं। जी आवाम के मसाइल नहीं हल हो रहे, आवाम गुर्बत बेरोज़गारी बड़ा परेशान है। जी हल इसलिए नहीं हो रहे कि पहले हमें टिक के रहने नहीं दिया। अच्छा। अगर हम आए हैं तो आपने हंगामा देख लिया, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने काम करना है और अपने मुल्क को संवारना है, पाकिस्तान को बचाना है। जो बचाना चाहते हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और जो और बचाना चाहते हैं, आज तो ओपनली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आएँ और मुल्क को बचाएं। चलें, आप खुद भी एक खातून खाना भी हैं, सारी उम्र माशाल्लाह घर के कामकाज भी किए होंगे, तो बीइंग ए होम लेडी क्या समझती हैं कि कितनी मुश्किलात बढ़ गई चीज़ें महंगी होने से? गुजर बसर कितना मुश्किल हो गया? हाँ जी, गुजर बसर सबका ही मुश्किल हुआ है, गरीब आदमी का भी, अमीर का भी, क्योंकि हर बंदा अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक चलता है। और इस सारी चीज़ को हम सबको मिलकर सबसे पहले फूड को सस्ता करना है, क्योंकि अगर सब्ज़ी, गोश्त, आटा, घी, चीनी महंगी रहेगी तो घर का खाने पर इफ़ेक्ट करेगा। और इस वक्त बड़ी मुश्किल से लोग 1 या 2 मील्स मुश्किल से खा रहे हैं। तो अगर ऐसे काम रहा तो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी जौन सी चीज़ है कि हमने ट्रांसपोर्ट को सस्ता करना है, हमने ऑयल और जौन सी बिजली, गैस, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कीमत करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ों को हमें कम करना है।
हमें जॉब्स को क्रिएट करना है, हमें बिजनेस को क्रिएट करना है, हमें एग्रीकल्चर को लोगों के लिए सस्ता करना है। इस वक्त इतना महंगा हुआ है कि लोग अपने जितना क्या लगता है कितने टाइम में कर लेगी पार्लियामान? शहबाज शरीफ साहब कब तक रिलीफ दे देंगे आम आदमी को? उन्होंने वैसे तो कहा है, मियां नवाज शरीफ कहते टाइम मत दो, मगर साल का दिया, 1 साल। चले जी, नाज़रीन, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है, अहम इत्तेहादी है, और प्राइम मिनिस्टर का वोट भी देके आ रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब को। क्या तवक्कुआत हैं? सारे मामला गुजर गए, आवाम को रिलीफ कब मिल रहा है जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज वजारत उस्मा का हलफ उठाने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। हमें इस बात की उम्मीद है कि वो एज ए पोलिटिकल वर्कर वो डूअर साबित होंगे, और डूअर साबित होने में सबसे इम्पोर्टेंट मसला क्या है कि अवाम के मसाइल को हल करना, महंगाई की जिनको काबू करना, और सबसे मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कि अपने जो हस्ब इख्तलाफ के लोग हैं जो पार्लियामेंट बैठे हैं उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है, जब आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मिनिमाइज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम भी आएगा। जब माशी इस्तेहकाम आएगा तो महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। MKM ये समझती है कि यस, सियासी डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, टेबल पे बैठ के मसले हल होने चाहिए ताकि करके महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, मुल्ला साहब ये बताएं कि कराची में बैठा हुआ एक आम आदमी है, मुल्तान में बैठा हुआ है, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, वो सोच रहा है कि जो हुक्मरान है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए इतने तवील अरसे से, जो उसका म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सका, तो इस पार्लियामान से क्या तवक्कुह है आपको, और कब तक डायरेक्टली आवाम को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? हाँ, मुझे इस बात की उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जैसे हलफ उठाएंगे तो अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई ना कोई इक़दाम उठाएंगे। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाला बजट जो है अवामी बजट साबित होगा, ताकि कराची से लेकर केमाड़ी से लेकर खैबर तक तमाम लोग इससे फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकें। सरदार यूसुफ साहब साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, पार्लियामेंट आ गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम बड़ी परेशान है, आवाम को रिलीफ कब तक मिलता नज़र आ रहा है? आवाम के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है तो उसमें ख़ास तौर पर आवाम को रिलीफ के लिए बड़ा जिक्र हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी रमज़ान महीना मुबारक महीना आ रहा है, और उसमें आवाम की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है, खुर्द नौश की चीज़ों की उनकी प्राइस कम करने के लिए जिस तरह पंजाब की हुकूमत ने, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया पैकेज का, बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो महंगाई को कम करने के लिए और इसी तरीके से बेरोज़गारी को कम करने के लिए और इस तरह साथ ही मईशत को बेहतर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी और मुदल्लल तकरीर की है, और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि एक अच्छा मैसेज पूरी कौम को भेजा है, और इंशाल्लाह सबसे पहले प्रायोरिटी जो होगी वो आवाम को इंशाल्लाह रिलीफ के लिए काम होगा इस हुकूमत का। ठीक है सर। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, उसके बाद आमिर अलियास राना साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राना साहब, क्या लगता है कि जो आवाम सुई गैस के, बिजली के बिलों से बड़ी परेशान है, उसको कोई रिलीफ मिलेगा नई हुकूमत के आने के बाद? देखिए, नई हुकूमत पे तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जैसे नवाज शरीफ ने कह दिया था 1.5-2 साल बड़े मुश्किल है, तो सिंपल सी बात है, जब आप IMF में जा रहे हैं तो पहले आपको टैरिफ, गैस के तो रेट जितने बढ़ने थे बढ़ चुके हैं, बिजली का बढ़ना है, एक झटका और हमें आना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर वो एट पार आएंगे। अब असल बात है कि ये गुड गवर्नेंस से जो कह रहे हैं 700 अरब रुपए की चोरी है बिजली और गैस की, उसको कैसे रोकें, क्योंकि वो मुझे और आपको पे करना, लाइन लॉसेस हैं, गर्दिशी करते हैं, उनको रोकना। वो तभी वो तो गर्दिशी कर्जा तो ख़त्म हो जाएगा जब आपके रेट पूरे हो जाते हैं, सब्सिडी नहीं हो। फिर अगला मरहला है, दूसरी तरफ हम इनको जो वो कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई बहुत बड़ी है, आसान नहीं है कि किसी को रिलीफ देने के लिए, खुश करने के लिए कोई ऐसा ऐलान करें। असल वही है कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात की है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप पैदा करें, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें। फार्मूला सिर्फ यही है बचत का, अदरवाइज तो कोई है नहीं। और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, लेकिन आपने ये बता दिया कि अभी मजीद बिजली महंगी होने वाली है। जी जी, बिजली आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। असल में मसला ये है कि जब तक हम और आप सबका यही काम है कि हुक्मरानों को ये एहसास कराएं कि आप हमसे तो सारे ले रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर है और जो डेवलपर है, प्रॉपर्टी डेवलपर, उस पे आपका टैक्स क्यों पूरा नहीं है। जो लोग बचत में हैं उनसे टैक्स लें, आवाम को दें। गरीब आवाम के लिए मैं और आप चलें थोड़ी बहुत, अच्छा अल्लाह का शुक्र है रह रहे हैं, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन से बिलो पे हैं, असल इशू उनका है, उनके ऊपर भी ये बार बार इफेक्ट कर रहा है। नाज़रीन, सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? बहुत अच्छा, शानदार, थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है आपने,
क्या लगता है कि कब तक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी। माजी के वो सारे ट्रेडिशनल जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो उनका ट्रेडिशनल प्लानिंग थी, उसकी एक रिफ्लेक्शन थी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, जिस दोराहे पर हम खड़े हैं, यहाँ पे आपको गैर मामूली फैसले करने हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देने हैं। 2-4 चीज़ें थी जो उन्होंने एक अपना एक इकोनॉमिक विजन देने की कोशिश की। उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ये था कि जो उनके लिए मुश्किलात पैदा करनी जा रही है अपोजिशन की पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनको किस तरीके से वो इंगेज करके हाउस का जो बिजनेस है वो बेहतर अंदाज में चलाने में कामयाब हो पाते हैं। पहला तरीका कार मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है। देखिए, एक तो जो नून लीग को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इलेक्शन से पहले, जो उन्होंने प्लान किया हुआ था, उनके इश्तिहार छप गए थे कि आइंदा का जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होगा, सादा अक्सरियत उनका टारगेट था, अचीव नहीं कर सके, नाकाम रहे। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक रोड मैप दिया था, आईनी तरमीम करनी थी, कवानीन में तरमीम करनी थी, वो सब उनका जो है ना, वो पूरा प्रोग्राम जो है ना, वो उनका वो एक इस वक्त नाकाम हो चुका है। वो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें, उनकी मजबूरियाँ होंगी। तो इस वक्त वो आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए खुद इनिशिएटिव लेंगे तो वो रुकावटें आएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हाउस का माहौल ठीक करने के लिए PTI को ऑन बोर्ड करें। जो मामला अदालतों में है, अदालतों पे छोड़ें। यहाँ पे हाउस के अंदर उनको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज दोबारा कहा 9 मई के हवाले से, उधर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खारिज करे फौरी तौर पर FIR। मेरे ख्याल में जो अवाम ने जो मैंडेट दिया है आपको, वो मुकदमात बनाने ख़त्म करने का नहीं दिया, अवाम के मसाइल हल करने का दिया है, मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने का दिया है। उसके ऊपर बैठ के काम करें। जिन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, कोर्ट उनको उनसे मुतल्लिक फैसला करेगी। तो उनको मेरे ख्याल में ये अवॉइड करना चाहिए और यहाँ बैठ के हाउस को बेहतर चलाने के लिए जो PTI का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करने की कोशिश। अच्छा, बट साहब, आप एनर्जी सेक्टर को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्या लगता है कि कब तक एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर कब तक काबू पा लिया? सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए एनर्जी सेक्टर ही होगा, जहाँ पे 2300 रुपये का गर्शी कर्जा है, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, बिजली गैस की चोरी है, उसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतें बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो उनको हैंडल करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इनके पास एक ही चांस है, जो इसाक डार साहब के एक विजन था उनके माइंड के अंदर है कि वो डॉलर की कदर को नीचे ला सकते हैं। अगर वो ये लाने में कामयाब हो गए तो उसका एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी बेनिफिट आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। और उसके साथ साथ जो थेफ्ट है उसको कंट्रोल करने की ऐसे ज़रूरत है, और जो इनएफिशिएंसी से, बैड गवर्नेंस है, उसको ये ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं और कोई बड़ा मनसूबा नहीं भी कर पाते तो ये डायरेक्टली 1500 से 2000 अरब का आप नेशनल एक्सचेकर को बेनिफिट दे रहे होंगे, जिससे लोगों को भी इसका रिलीफ मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाते, आप जितनी भी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, उसका जो नताइज हैं, उसके जो रस्मात है, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। सादा जुबान में बताएं जी, आम आदमी जो हमारा व्यूअर देख रहा है, कब तक रिलीफ मिल जाएगा इस सिस्टम से? अभी रिलीफ का जहन से निकाल दें। अच्छा, वक्त रिलीफ के कोई इम्कानात नहीं है। जो मुसलसल बोझ में इजाफा हो रहा है वो कहीं जाकर रुक जाए तो ये एक बहुत बड़ी गनीमत होगी। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है, आवाम बड़ी परेशान है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, रिलीफ मिल पाएगा? मेरा नहीं ख्याल आदिल कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि तकरीरें तो पहले भी होती हैं। हालात आपने असेंबली के अंदर देखे किस कदर शोर शराबा था। यहाँ पे सियासत की जंग चल रही है। नोबडी नोज़ कि गैस कितनी महंगी हो चुकी है, बिजली के बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्सेस डबल करने का मुतालबा IMF ने कर दिया। इनफैक्ट यही उनको सजेशन देते हैं कि हमारा खसारा चल रहा है तो हम आपको ऐसा बजट बना के देते हैं जिसमें इतने टैक्सेस हो। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5 साल हुकूमत के लिए आसान होंगे, और गवर्नमेंट पहले से ये कह चुकी है, अनाउंस कर चुके हैं इनके लोग कि हमें गैर मकबूल फैसले करने होंगे। ये इनकलाब पसंद, मतलब आवाम के लिए कोई अच्छी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही फिलहाल आपको? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुश्किल है चीज़ें, बहुत मुश्किल है, कांटों की सेज है, और आवाम के लिए उससे भी ज़्यादा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नाज़रीन, अरकान असेंबली और एनालिस्ट की राय आपने सुन ली। नई हुकूमत जो है वो बन चुकी है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब ज़रा आवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं हुकूमत के हवाले से और उनको क्या तवक्कुआत हैं कि ये हुकूमत उनको कब तक रिलीफ देगी। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, पार्लियामेंट में हमने अरकान असेंबली से जाना, जो हुकूमती अरकान हैं वो दावे कर रहे हैं कि आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर करेंगे, इंतखाबात के मौका पर जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। अपोजिशन अरकान इससे थोड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। अभी हम आवाम के पास पहुँचे हैं जो हालिया महंगाई की लहर से खासी मुतासिर हुई है। ज़रा इनसे जान लेते हैं कि सूरत हाल में ये क्या सोच रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। महंगाई हालात ठीक है? उरूज पे है, 35 साल से ही आए हैं, ये नहीं कि नए 1-2 दिन हो गए आए हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके घर पूरे हैं भाई, जलील और ख्वार तो हम हो रहे हैं जी। तो लगता है हालात बेहतर कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। तो भी कस्टमर जब आपके पास आते हैं शिकवा करते हैं चीज़ें बहुत महंगी हो गई। महंगी हो गई, यही आलू तब ये 80 रुपये धड़ी मिलता था, 20-25 रुपये किलो, अभी 300 रुपये किलो है आलू। अच्छा जी। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में ये और महंगे होंगे, ये तो पाकिस्तान है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे पूछे, ये 4 सदे से आए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई बहुत हो गई है। वो खर्च होता है, पाकिस्तान भी तबाह है, लोग भी तबाह है। अच्छा। बिल इतना आते कि हमारे बस में नहीं है, बिजली नहीं जलाते और बिल आते है, गैस नहीं आते, गैस नहीं है, रोटी बाजार से लाते, लकड़ी बाजार से लाते और बिल आते, बिल में 2000, 5000, 10000 हमारे बस में नहीं है। हम बड़ा परेशान है, बड़ा तंग है। 20,000 बिल आते हैं, बिजली का 25,000, 30,000, गैस का 5,000, 9,000, 12,000 और दो चीज़ नहीं है। अच्छा, हमें गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, लेकिन बिल आ रहे हैं। बिल आते हैं, बिल हम जलाते हैं तकरीबन 2,000 को बिल आते हैं 25,000, 35,000। गैस महीने में हम 1,000-1,500 का बिल आते हैं 8,000, 7,500। चले, अभी नई हुकूमत बन गई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से? कुछ नहीं है उससे, पहला भी परेशान था, अभी भी परेशान है। अच्छा। हम इतना तंग है कि हम कोशिश करते कि बाहर जाऊँ, पाकिस्तान में इतना हम तंग है। पाकिस्तान से बाहर जाएं? आओ तंग है, क्या करूँ? तो इस उम्र में बाहर जाके क्या करेंगे? तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा काम मिलेगी तो कुछ नहीं है। सारा दिन हम रोते हैं, दिन को रोते हैं, रात को रहते। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र हमारा 62 साल है। 62 साल। 62 साल। नाज़रीन 62 साल शहरी हैं, ये भी यहाँ से सिस्टम से उस तरह से मायूसी दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ार दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि इस मुल्क से बाहर जाकर कुछ अपना जो है सिलसिला चला सके। मामला सही चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं सर। क्या हुआ? बहुत महंगाई है। महंगाई हो गई है? बहुत महंगाई है। तो गुजर बसर मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जा रहा है। अभी रमज़ान भी आ रहा है आगे। रमज़ान तो आ रहा है, लेकिन हमने तो हमारा तो जीना जो है वो माल नहीं है। जीना मुश्किल हो गया है। मुश्किल है। बिजली सुई गैस के बिल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी। कितना फ़र्क पड़ा है पिछले चंद सालों में बिल्स में? सर बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो हल क्या है? नई गवर्नमेंट आ गई, बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी। गरीब का जीना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल। पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी हो गई है? आज से ज़्यादा महंगी हो गई है। अच्छा जी जी। कितना आया बिल आपका? बिल दफ्तर का है 27,000। अच्छा। घर का है 5,000 बिजली का। सुई गैस? सुई गैस तो हमारे इलाके में नहीं है, सिलेंडर जो है वो काफ़ी महंगा हो गया। एलपीजी भी महंगी हो गई। एलपीजी महंगी। तो ये सारे बिल्स निकालने के बाद, बिजली, सुई गैस, ये मामला देखने के बाद इतने पैसे बच जाते हैं कि गुजर बसर हो सके मंथली? भैया शहर में देखे, एक बंदा 20-25 हज़ार रुपये का रेंट दे, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह हो, ठीक है, तो सियासी हुक्मरान है ना, कौमी रहनुमा हमारा कोई भी नहीं है, तो उन्हें सिर्फ पड़ी है कि सीट की पड़ी है, ठीक है। अवाम को कोई शऊर दिलाने वाला, जो जुल्म सितम हो रहा है, पेट्रोल बम गिर रहा है, बिजली बम गिर रहा है, कहते हैं अभी कर्जा नहीं मिल रहा, मराहत आपने कोई कम कर नहीं रहा, तो उसमें जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंगती। मतलब ये है कि जो मराहत हैं सरकारी अफसरान की, ब्यूरोक्रेट्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, वो कम होनी चाहिए, आप कह रहे हैं? वो बिल्कुल कम होनी चाहिए ना। देखें कि बंदा वो क्लास 4 है, वो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त कर लेता है, तो जिसकी 10,000, 15 लाख, 10 से किसी की 10,000 है वो कर लेता है, जिसकी 10 लाख है वो खर्चे गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। इसकी वजह में समझ नहीं आ रही। नाज़रीन ये अवाम में इस बारे में एक शऊर भी पाया जाता है और एक गम और गुस्सा भी पाया जाता है कि जिस तरह से जो अफसरान हैं उनकी मराहत हैं, पेट्रोल है, बिजली सुई गैस के बिल्स या यूनिट जिस तरह उनको मिलते हैं वो ख़त्म होने चाहिए ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। बिजली सुई गैस बहुत महंगी हो गई। ये उम्रा की कुर्बानी अवाम दे रही है। अच्छा। वो मज़े वो ले रहे हैं, उम्रा ले रहे हैं और कुर्बानी गरीब दे रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, उनकी सैलरियाँ देख लें, जिस तरह ये भाई ने बात की है कि उनकी सैलरियाँ लाखों में हैं और उनका बिल चेक कर लें आप, उनको गवर्नमेंट वो उनको रिलीफ दे रही है बिलों में, जबकि अवाम जो है एक मुलाजम है, छोटी तनख्वाहें हैं, आम गुजारा कर रहा है, रेडी लगा रहा है, दुकान कर रहा है, उसका बिल 50,000, 60,000, लाख रुपये बिल आ रहा है। अच्छा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अवाम अब कुर्बानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बिजली सुई गैस के भारी भरकम बिल हैं, इसको देने के बाद घर के मामला चल जाते हैं? बहुत मुश्किल है। देखिए ना आप, उसके बाद बच्चों की स्कूल की फीसें,
बाकी और एक्स्ट्रा जितनी बीमारियाँ हैं, हाँ, खाना पीना है, हॉस्पिटल है, ये बहुत सारा मुश्किल हो गया है। अब गरीब के लिए बहुत मुश्किल है जीना, क्योंकि गरीब अफोर्ड नहीं कर रहा है। चलें, अब नई हुकूमत बन गई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, क्या मुतालबा करेंगे उनसे? हम उनसे यही मुतालबा करते हैं कि ये जो सिस्टम है इसको लेके जो सब्सिडी वगैरह है वो ख़त्म करे, जो उम्रा के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। उनके ऊपर वो सारा एक्सपेंस जिस तरह आवाम पे डाला गया, गरीबों पे डाला जाता है ना, कि वो टैक्स पे वो पे कर रहे हैं और मज़े वो ले रहे हैं, वही टैक्स सबको उनके ऊपर जिस तरह उनकी मुराद है उसके ऊपर डाल दें, बाकी गरीब को रिलीफ दे दें। खाना पीना महंगा हो गया। मैं आपके सामने एक ही बात करना चाहता हूँ, अगर ये मुल्क बचाना है, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, हमें इस चीज़ से, आम आदमी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हुकूमत खान कर रहा है, कोई आ रहा है, क्योंकि हर बंदे को अपनी टेंशन है इस पाकिस्तान में। अगर ये मुल्क बचाना है तो पाकिस्तान में स्टेटस ख़त्म करना पड़ेगा। देखो आपके सामने है कि पाकिस्तान में सिर्फ स्टेटस की वजह से आम आदमी नीचे जा रहा है और जो अमीर आदमी है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। अगर इस मुल्क बचाना है तो स्टेटस का ये काम ख़त्म करना पड़ेगा और फिर ये मुल्क चल सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है ये हालात हमारे लिए। तो अभी नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत, अल्लाह हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, आम आदमी को रिलीफ दे। हम दवाई कर सकते हैं इस क्या नाम है हुकूमत के लिए, बाकी आपके सामने जो मामलात है वो तो आपके भी सामने, हमारे भी सामने है, किसी को कहना नहीं पड़ना पड़ता। आम आदमी बहुत परेशान है इस वक्त, बिल भी आपके सामने है। परसों हम बैंक में थे, एक औरत के 83,000 उसका बिल आया है, 83,000 रुपया। अच्छा, उसका किराया 15,000 रुपया है घर का, तो क्या किस तरह वो मैनेज करेगी, अपनी तरतीब किस तरह करेगी? ये तो इन लोगों को, बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के जो हुक्मरानी कर रहे हैं इस मुल्क में, अभी किस तरह इस मुल्क को चलाना है हमने। महंगाई होगी बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी है सर, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, ख़ास करके जो गैस के बिल है ना वो इतने हो गए हैं, पहले 7-8 हज़ार से नहीं आता था सर्दियों में, अभी 41,500 तो कुछ रुपये आ गया। इनकम कितनी है महीने की? इनकम निकम्मे है क्या, गरीब आदमी प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, ऐसे किधर इनकम है यार। बिल कहाँ से देते हैं? बिल यही तो चक्कर है ना, मसला ये है ना कि कोई चीज़ बेची या कोई मसला किया तब होगा। हम तो उम्मीद रख रहे थे भाई चलो कोई बेहतरी होगी, पहले 16 महीने से बेहतरी होगी, ये तो 16 महीने के 32 महीने बन गए हैं अभी। अच्छा, ये तो बहुत हालात ख़राब होंगे आगे चलते वक्त में। मतलब अच्छे की उम्मीद नहीं नज़र आ रही? नहीं अच्छे, बिल्कुल अच्छे की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं ना, ये उम्मीद नहीं लगती। पहले अच्छे थे तब भी बुरे हो गए, तो अभी तो नज़र आ रहे हैं हर आदमी को। बहुत मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनसे? हुकूमत से ऐसे करते हैं भाई, आवाम के ज़रिए बने हैं आप लोग को, आवाम की ख्याल करें, अपनी जेबों की ख्याल ना करें। जितना भी नुकसान किया है आवाम ने नहीं किया, गरीबों ने नहीं किया, जो असम्बलियों में बैठे उन्होंने किया सब कुछ, कर्जे लिए जो कुछ लिए उन्होंने लिए है। ये बहुत ही अहम बात कीजिए, कर्जे हुक्मरानों ने लिए हैं, प्लानर आप हैं, प्लानिंग आप करते हैं, मनसूबाबंदी आप करते हैं, अगर डिलीवर नहीं होता तो उसके कसूरवार कौन होगा? बड़ा अहम क्वेश्चन है। गरीब ने किए हो ना तो पकड़े गरीब को, पर खुद ये कर रहे हैं, आवाम के नाम पे खा रहे हैं, फिर ये तो फायदा तो नहीं है ना। हुकूमत बन गई है और हुकूमत आते ही IMF के पास जाने का इरादा रखती है, तो क्या तवक्कुआत हैं? अब ये हम IMF के पास जाएंगे, उसमें हमें क्या फ़ायदा, एक गरीब आदमी जो है उसको क्या फ़ायदा है? टैक्स लगेंगे उसमें मजीद। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, IMF के पास जाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, अपना पेट भरेंगे, गरीब की जेब से निकालेंगे। अब एक बंदा अगर दिन में 500 कमाता है, मुझे ये बताएं कि 500 रुपये का किलो घी मिलता है इस दौर में। अगर आप गैस की बात करते हैं तो गैस पे इतने टैक्स लग गए हैं, इतने टैक्स लग गए हैं कि 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये बिल आया है, गरीब आदमी कहाँ से बिल देगा? एजुकेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, हेल्थ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, कहाँ पे हेल्थ, कहाँ पे एजुकेशन है? इधर कितने गरीब के बच्चे यहाँ पे मांग रहे होंगे, गाड़ियाँ धो रहे होंगे, तो बहुत ही बुरा हाल है इस मुल्क का। IMF के पास क्यों जाते हैं? जरदारी के पास थोड़ा पैसा है, नवाज शरीफ के पास थोड़ा पैसा है, दे ना, क्यों IMF के पास जाते हैं? मतलब कि जो हमारे हुक्मरान हैं अपना पैसा पाकिस्तान ले आए। कहता हूँ पाकिस्तान में ना लेके आए, पाकिस्तान को कर्जा दें, बगैर सूद के कर्जा दें, कि मुल्क चलाओ, ठीक है, बाद में वही पैसे वापस ले लो। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा होने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, सवारी में भी फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, और इसके साथ महंगाई भी हो मतलब आप ये बाइक सर्विस पे काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सवारी बार्गेन करती होगी, आप पैसे ज़्यादा मांगते होंगे, पेट्रोल ज़्यादा हो गया तो आपकी मजबूरी है, लेकिन सवारी तो शिकवा करती होगी? हाँ जी, सवारी भी इतने पैसे नहीं देती है। अच्छा, हाँ जी, ज़्यादा ही मांगते हैं लेकिन नहीं देती है। पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी भी कम हो गई है, तो इस तरीके से आपको पता ही है कि महंगाई होती जा रही है बस। हाँ जी। तो मंथली कितना कमा लेते हैं और घर का गुजर बसर कैसे चलता है इन हालात में? बस मंथली कमा लेते हैं तकरीबन 22-23 हज़ार कमा लेते हैं बस।
बिजली के बिल कितना आता है? बिजली का बिल कभी 3000, कभी 2500। सुई गैस का बिल कितना आता है? सुई गैस का भी कभी 3000। अच्छा। हाँ जी। घर के दीगर मामलात भी होंगे? दीगर मामलात भी हैं, तो बच्चे कैसे भी हैं। गुजर बसर कर लेते हैं? बस कर ही लेते हैं रोक दो के। बताएं जी, महंगाई होगी काफ़ी? भाई महंगाई इतनी होगी कि जीना मरना दो ही मुश्किल होगी। अच्छा। पेट्रोल ये पोजीशन होगी कि पेट्रोल एवरेज भी नहीं करना पिया। अच्छा। समझिए अल्लाह पाक ना की कोई हिदायत दे, अल्लाह पाक ना कोई रहम करे, साढ़े पर तरस करो। गरीब आवाम ना जीना बहुत मुश्किल हो गया। नई हुकूमत आ गई है नई जनाब। हुकूमत क्या करेगी, पुरानी क्या करेगी, सब ही एक दूसरे के भाई हैं। अच्छा। इन्हें अपना सोचना है, गरीब आवाम का नहीं सोचना है, ना इन्होंने सोचा है। ये देखो क्या हालात चल रहे हैं, समझियो कि कुछ नहीं बता सकते। आप बता दें कैसे चल रहे हैं मामलात ज़िंदगी? सर मैं एक सफेदपोश आदमी हूँ। मेरे बच्चे हैं, कोई निज़ाम नहीं है सर मजदूरी के। ये देखो मेरे हाथ में छाले, ये मैं देख सकता हूँ। 60 साल हो गया है मुझे मजदूरी करते हुए। तो जो रात को कमा कर जाता हूँ वही इस्तेमाल होता है बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल सुबह का टाइम मिलता है, मैं निकल जाता हूँ मजदूरी के लिए। तो कितना कमा लेते हैं? कोई 1000-2000 रुपया जो दिहाड़ी लगती है। अच्छा, क्या कहते हैं जनाब? सर बस महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। मैं खुद 11 साल सऊदी अरब में रह के आया हूँ। मैं यहाँ के आके सोचा कि शायद यहाँ पे मामलात कुछ बेहतर हों, लेकिन नहीं है। अभी फिर वापसी के चक्कर में है कि यहाँ से निकल मतलब पाकिस्तान आए थे कि यहाँ के कुछ कर लेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आटा भी नहीं पूरा हो रहा तो क्या करेंगे अभी। 2-3 बच्चे जिस घर में 1000 रुपये कमाने वाला है तो वो कहाँ से निज़ाम चलाएगा अपना। तो लिहाजा बेहतर है कोई हमारे लिए सोचे कुछ। हुक्मरान अपने लिए तो सोचते हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं सोचता। आम आदमी के लिए कोई नहीं सोचता। आम आदमी वो परेशानी के आलम में है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? ड्राइवर हूँ। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई है। अच्छा जी हाँ। तो सवारी तो कहती होगी पैसे क्यों बढ़ा दिए आपने? बिल्कुल, सवारी काम ही नहीं है इसी वजह से। अच्छा। और उसके अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। नई हुकूमत आई है, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से? कुछ भी तवक्कुआत नहीं है। कोई ये बस आपने जेब भरेंगे, साइड मार जाएंगे। आवाम का कोई नहीं सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, कोई सोचता भी नहीं। जो इलेक्शन में बड़े नारे लगे थे, मंशूर पेश किए थे सियासी जमातों ने, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। कोई तवक्को नहीं है? कोई तवक्को नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। ये महंगाई ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। नीचे नहीं आएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं आप? बाइक ही चलाते हैं भाई। बाइक क्या चलाते हैं? जी जी। तो सही गुजर बसर हो जाता है, इतने पैसे बन जाते हैं? नहीं भाई, किधर हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हुकूमत ऐसी है, कोई गरीब का सोचने वाला ही नहीं है तो किधर गुजर बसर होगा। 700-800 रुपये में गुजारा तो नहीं होता ना। घर में जो फ़र्द एक कमाने वाले और 10 खाने वाले हैं। 700-800 रोजाना के कमाते हैं? जी। और जो खर्चे कितने हैं? खर्चे तो बस कहते हैं कि बस खुदकुशी कर लो, ये सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सोचता है। ठीक है, अभी पेट्रोल महंगा होता है, 2 दिन पहले चले जाए, हाँ कल पेट्रोल महंगा हो रहा है भाई, डलवा लेते हैं। लेकिन आगे का भी तो सोचे ना कि आगे भी तो पेट्रोल महंगा होना है, आज रात को जाके टैंक फुल करा ले, लाइनों में लग जाए। लेकिन ये नहीं है कि आगे क्या करेंगे, आगे महीने में भी तो कोई भी नहीं सुनता है, सब एक जैसे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, महंगाई की तपिश आप आवाम के जज्बात और अल्फाज में महसूस कर सकते हैं। नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है, अब आवाम को इस हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, ये ज़रा इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत बढ़ गई है, सुई गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा हो गया, गुजर बसर कितना मुश्किल हो गया? जी इस तरह है ना कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जॉब करते हैं यहाँ, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पेट्रोल हर 15 डेज़ में 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये वो बढ़ रहे हैं। अच्छा गैस है, उसका बिल थोड़ा सा गुजारा हो जाता था, वो भी जो है 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया। अगर पहले 2000 आता था तो अभी 10,000, 15,000, और इस तरह बिजली जो है वो तो वैसे भी बढ़ रही है। तो अभी तो कह रहे हैं जी IMF के पास जाना है, मज़ीद शराइत लगेंगी, मज़ीद चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी।
तो वो हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है, मसला तो सारा आवाम की है, उनसे उनके जेब से निकलेगा ना। अगर वो इसका काम करेंगे तो खामखा वो आवाम के लिए कुछ करेंगे। कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत सख्ती, हम कारोबारी लोग हैं। पहले हमारा गैस का बिल 8,000 रुपये आ रहा था, अभी 58,000 रुपये 2 महीने। 58,000 रुपये बिल आ गया महीने का दून। अब गैस सही नहीं, सारा वो उसको गैस सही नहीं, गैस भी नहीं है, वो बिल इतना बढ़ाया था कि 10 गुना ज्यादा उन्होंने बढ़ाया। चले भी नई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कोई तवक्कात है हुकूमत से? इतना तवक्कात इससे नहीं है। अच्छा नाज़रीन, चंद नौजवान यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, हमें मिले, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शॉपिंग करने आए हुए हैं? महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो चीज़ें सस्ती हैं? नहीं, जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखो बस। अच्छा, हाँ जी। सुई गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, सब चीज़ें। आप तो घर के बिल नहीं देते होंगे, वालिदैन देते होंगे डेफिनेटली। लेकिन पता हमें भी चल जाता है। हाँ जी, चल जाता है पता। फ्यूचर नज़र आ रहा है। अच्छा, फ्यूचर नज़र आ रहा है कि जो हमारे पेरेंट्स के साथ हो रहा है हमारे साथ शायद इससे ज़्यादा बुरा हो जाए। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट है। जी जी। फीसेज भी बढ़ गई हैं? फीसेज भी बेशक सब फीसेज, यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो, सब की फीसेज बढ़ गई। तो कितना पिछले चंद सालों में कितना फ़र्क पड़ा इससे? पूरी जो महंगाई हुई है, मेरे ज़िंदगी में क्या कोई फ़र्क पड़ा, मुतासिर हुई? जी बिल्कुल हुई है, हर चीज़। कोई एक चीज़ बताएं कि जो महंगी ना हुई हो। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का रोज़ का आना जाना, ये वो खर्चे, घर वालों के तो एक्स्ट्रा जो है ना, जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई क्योंकि गैस वगैरह होती नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस आपको पता है कि किधर गई हुई हैं, तो उस वजह से ज़ाहिर बात है सब किराए वगैरह सब कुछ बढ़ चुका। पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, बिजली बहुत महंगी हो गई है। बेसिक रीज़न ये है कि आप हुकूमत में जब आते हैं वादे वईद करके आते हैं, लेकिन अवाम के साथ बुरा सलूक होता है। अच्छा, अब जो ये मतलब जो वादे करते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और मेरी ज़िंदगी बेहतर कर देंगे, मंशूर पे अमल नहीं होता। सर ये 300 यूनिट फ्री की जो बात है, ये मेरा ख्याल है आसमानी बिजली की इन्होंने बात की है। इन्होंने ये हक़ाइक़ से बरअक्स ये बातें की हैं और मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, बल्कि ये क्लैप्स होगी, गवर्नमेंट ज़्यादा देर चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत जी, शुक्र। महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी, बस ये तो गरीबों पर ये हुकूमत बम गिराते हैं हर वक्त। अच्छा, ठीक है जी। मुसलमान और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते ये हुक्मरान। ये गरीब बच्चे भूखे से मरते हैं और कोई बात नहीं करते ये हुक्मरान, बस वादे करते हैं सिर्फ। गरीब आवाम के लिए बहुत परेशानी है। आवाम के लिए नहीं सोच रहे? नहीं, आवाम के लिए। लेकिन अभी चंद माह पहले तक इंतखाबी कैंपेन के दौरान यही हुक्मरान थे, यही सियासी जमातें थी, मंशूर भी पेश कर रही थी, नारे भी लगाए जा रहे थे, आवाम से वादे वईद भी किए जा रहे थे, तो लगता है वो सारे पूरे हो पाएंगे? नहीं जी नहीं, इसमें कोई तवक्को नहीं है। तवक्को सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखना है। ये हुक्मरान हमारे लिए कुछ नहीं करते तो वो अपने लिए सब कुछ करते हैं, आवाम और बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ नहीं करते पाकिस्तान में। ये बस अल्लाह की वास्ते से चलते और करते हैं। चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ जी, हाँ, ये तो वैसे वादे करते हैं लेकिन अभी कुछ नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, तो वादे करते हैं, सिर्फ अमल दरामद नहीं होता। नहीं। अच्छा, आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। आवाम के लिए कुछ नहीं करते। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अभी तो नई हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन ये आप देख के पेट्रोल का कीमत बढ़ गया है, बिजली इस तरह गैस भी, लेकिन कुछ नहीं करते आवाम के लिए। शॉपिंग करने आया है मार्केट में? जी भाई। तो चीज़ें सस्ती हैं? नहीं, महंगाई है, बहुत महंगी। कितनी महंगाई हो गई? पहले से बहुत ज़्यादा महंगी है। मेरी ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ा? अभी इतनी महंगाई हो गई है कि हमारी जो मजदूरी है ना, वो मजदूर की मजदूरी कम है और एक मजदूरी बंदा एक दिन का जब दिहाड़ी लगा के आता है ना, तो एक घी का किलो भी नहीं ले सकता। अच्छा, इतनी महंगाई हो गई है। मतलब खाना नहीं पूरा कर सकता? नहीं कर सकता। 3 टाइम का या 2 टाइम का? 2 टाइम का भी नहीं होता, 3 टाइम तो बहुत मुश्किल। तो ये बिजली सुई गैस के बिल कहाँ से देंगे? बिजली और सुई गैस का बिल तो हम दे ही नहीं सकते। जो अफसर हैं उनके लिए तो बिजली फ्री है, यूनिटें फ्री है, और हमारे लिए कोई फ्री नहीं है। हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, बार कोई ना कोई टैक्स आ जाता है। हर महीने पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है और बिजली की जो कीमतें इजाफा हो रही है। तो अभी तो IMF कह रहा है कि मजीद टैक्स लगाएं जी, वो तो मजीद मुतालबा कर रहा है, डू मोर। तो करते जाओ मुतालबे। अच्छा, हाँ, हमारे ऊपर। अच्छा, आवाम पे लगाते नहीं टैक्स? लगा रहे हैं और क्या करेंगे। अच्छा, क्या तवक्कुआत है? नई हुकूमत आ गई है। यार भाई, आपने बहुत अहम क्वेश्चन किया जी। इससे हम क्या तवक्कुआत कर ले।
वो जो हमारा मियाँ साहब जो है ये 75 रुपए का नोट है। अच्छा। हाँ, चलता तो है लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता है। अच्छा। ये 75 रुपए नोट जैसा है। महंगाई, पेट्रोल की कीमतें होगी, पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली है, सुई गैस है, खासी महंगी हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। कल भी 4 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया है, बढ़ गया। अब बढ़ गया। टैक्सेस वो जो MF से नया मादा होगा तो ये लोग तो इसी के और हीटर के नीचे बैठे हैं ना। टैक्सेस तो हम देते रहते हैं ना। ये जो चादर मैंने पहना है, ये जो वास्कट मैंने, ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये पहले जो 1000 रुपए की थी अभी हम 3000 की ले रहे हैं। अच्छा। तो ये इन लोगों की मेहरबानी है ना। ये जो रोड बन रही है ये तो ये हम ये ताने ना दे के ये हम नहीं किया। अच्छा। ये हमारे खून पसीने से बन रही है। हाँ, आवाम के टैक्स के पैसे से बनता है, कोई एहसान नहीं करता। सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है जी। कैसा चल रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ग्राहक आते हैं बर्गर खाने के लिए जी, तो शिकवा तो नहीं करते बर्गर महंगा कर दिया, महंगाई हो गई है? महंगाई तो फिर हो गई है सर। तक महंगाई तो शुरू तो लगी होती, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई है उस वक्त महंगाई का तूफान आ गया। अभी तक वो तूफान खत्म नहीं हुआ। ये नई हुकूमत आई है, देखो उम्मीद है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तवक्कुआत हैं बेहतर कर लेंगे मामला? देखो जी, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, मगर कुछ हमें उम्मीद तो इंशाल्लाह बेहतर कर लेगी। आगे देखो क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मगर पहले भी आया है ना, ये हुकूमत जड़ी ये बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल इतने उन्होंने बढ़ा दिए हैं, हर बंदा शुद्ध परेशान हो गया है। बाकी उम्मीदें हैं अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर उन्होंने सीटें संभाल ली हैं, कुछ अवाम के लिए अच्छा करेंगे तो उनकी भी अच्छाई होगी, हर बंदे की अच्छाई होगी। जी अगर अच्छा ना करेंगे तो फिर वो भी इमरान खान और जेल ही जाएंगे। ठीक है जी, मुस्बत सोच है जी। अच्छी बात की इन्होंने कि एक तो खुद को तब्दील करे हर बंदा, और सेकेंडली अच्छे की उम्मीद रखें, नई गवर्नमेंट आई है, मामला बेहतर करेगी। नाज़रीन, आज के हम आवाज़ में अरबाब इख्तियार के ख्यालात और आवाम के जज्बात हमने आपके सामने रखे। महंगाई के बाइस आवाम खासी परेशान है, मुंतज़िर है कि हुकूमत उन्हें रिलीफ देकर इनकी तकालीफ में कमी लाएगी। हुकूमत साजी का अहम और मुश्किल मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब आवाम तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत अपनी तमाम तवानाइयाँ आवाम के मसाइल हल करने पर लगाएगी। आदिल निज़ामी को आज के हम आवाज़ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।